अब देख सकते हैं ये दापोली जिला रत्नागिरी की ये ग्राम पंचायत का नाम और इस जगह पुल इस जगह का नाम ही है। अब देखिए ये हमारे किसान अपने सर पे बोझा उठाए हुए और दो बैल के बीच में, तो ये हम किसान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बात है। तो ये देख सकते हैं दापोली अशोक पुल ये जगह का नाम है। और आपको मैं दिखाना, देखिए यहाँ से हर जगह के रास्ता जाती है। कनक मतलब स्वर्ण होता है, क्योंकि यहाँ की जो बीच की मिट्टी है रेत वो सोने के कलर की है, इसके लिए इसको स्वर्ण दूप पुल। इसको हमारे चीमा जी अप्पा के टाइम पे बाजीराव थोरले ने जीता था। मगर ये किला को खंडहर बना के है ना, मेंटेनेंस होगा तो शायद और पब्लिक यहाँ पे आएंगे, है ना भैया। पुरातत्व खाता जो रहता है, जो ये सारी चीजों का देखभाल करता है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भारत की शूरवीरता का प्रतीक है और भारत की नेवल पावर का प्रतीक है। भारत नेवी में उस समय कितना आगे था ये बताता है ये। इसको दुर्ग की संज्ञा इसके लिए दी गई है क्योंकि चारों तरफ पानी है और उस पर कब्जा करना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो कब्जा ही नहीं हुआ। ये हमारे बच्चों को बताना चाहिए। क्या नाम है बाबू ये जगह का? आगे घूम के जा रहे हो लेकिन कुछ पता चला कि नहीं क्या जगह का नाम है? से बीच रहे थे अब न चौपाटी बीच तो बहुत देखने हुए, जना गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, गोवा जब न तो वाघा बीच और कलंगूट बीच, बहुत एहन बीच है। आए महाराष्ट्र के ये रत्नागिरी में दापोली जगह है। ये दापोली के ये सुंदर तस्वीर हम अहाँ तक साझा कर रहल छियै। बढ़िया लगे तो बिल्कुल अहाँ एकरा वीडियो के शेयर जरूर करब, कमेंट कऽ देबै। देख रहल छियै सुंदर नज़ारा। हमरा आर के जे होटल में रुकल छियै, होटल के बस 2 मिनट के रास्ता है। देख सके छियै ये होटल छियै रिजेंटा। होटलो देख लियो कते साफ सफाई है। नीचा में कुछ मजदूरी और काम करे छथिन। महाराष्ट्र के रत्नागिरी दापोली जगह पे ये हैरने गांव है। उस गांव में एक प्राचीन या मतलब ये बोलूं कि ऐतिहासिक एक किला देख सकते हैं। ये किला जो समुद्र के बीचों बीच है और इनके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। मैडम लोग ये लोग मुंबई से भी आए हैं, बहुत ऐसे आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो मैडम आप कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ और इस किले का नाम है स्वर्ण दुर्ग किला जी। और ये आता है डिस्ट्रिक्ट इसका रत्नागिरी है, रायगढ़। और ये इसका जो गांव है जहाँ पर ये पर्टिकुलर आइलैंड पर है, इसका नाम है हरनई और ये आता है दापोली में जी, महाराष्ट्र में जी। ये बहुत सुंदर किला है। 1700 ईस्वी सदी में बनाया हुआ ये किला है जी। जो शिवाजी महाराज ने इस किले को जीता था जी। और ये किला आज जो स्थिति में है उसे देखकर बहुत दुख होता है जी। इतना ब्यूटीफुल ये आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। और अगर ये सरकार इस तरफ ध्यान देकर इसको थोड़ा सा इसको रिनोवेट करे तो ये बहुत ही खूबसूरत एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है जी। इसके बारे में कोई नहीं जानता है जी। जो लोकल लोग हैं या जो महाराष्ट्र के लोग हैं वही इस जगह को जानते होंगे, अदरवाइज इस जगह को कोई जानता नहीं है जी। बाकी इतनी सुंदर जगह है कि अगर आप यहाँ पर एक बार आ जाए
तो फिर वापस कहीं और जाने का आपका दिल ही नहीं करेगा। जी ये जगह जो है इसको देखकर मुझे है ना थाईलैंड की भी याद आती है। जैसे थाईलैंड में समुद्र के बीच में बहुत सारे आइलैंड है, वैसे ही ये मिनी थाईलैंड जैसा लग रहा था मुझे। मैं पहली बार आई हूँ इस जगह पर और ये मुझे मिनी थाईलैंड की याद दिला रहा था। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत शांत है, बहुत ब्यूटीफुल है। बस सरकार से अनुरोध रहेगा कि इसके विकास के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी, इसको अगर जो अच्छा से बना दिया जाए तो हर जगह के आदमी यहाँ पे आएंगे। जी। और इससे शायद लगता है कुछ फाइनेंशियल भी हो सकता है कि नहीं? बहुत अच्छा टूरिस्ट, हाँ, टूरिस्ट लोग आएंगे तो अच्छे और सही बोले आप, ये बहुत पुरानी किला है ये। चारों तरफ सुंदर अरब सागर से घिरा हुआ है ये जी। और इतना सुंदर आइलैंड है, इतना ह्यूज आइलैंड है और इतना ऐतिहासिक इसका इतना महत्व है। इसको डेवलप करना चाहिए, डेवलप नहीं है, इसकी जो स्थिति है वो देखकर थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन एनीवेज मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, एज इट इज़ जो सिचुएशन इसकी है मैं उसमें ही बहुत इंजॉय कर रही हूँ। जी। थैंक यू। जी वेलकम, धन्यवाद मैम। स्वर्ण द्वीप, ये शिवाजी महाराज अंग्रेज से जीते थे ये किला। सर ये मेंटेन नहीं है, ये है क्या, ये एक्चुअली क्या, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सुवर्ण दुर्ग है ये। हाँ, बना तो कौन है, आदिल शाह है ना? अच्छा। बना तो आदिल शाह ने, हाँ, लेकिन नीचे लिखा था कान्होजी आंग्रे में, आंग्रे का नाम भी दिखाया अगर प्रमुख, तो अपने पास तो रहेगा ही, आया होगा रहेगा मराठा पंथा। ये कितना साल पुराना रहेगा ये? 1700 में बांधा था। 1700 में। और अभी भी ये एंजॉय करिए, यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू। झाड़ के नीचे यहाँ पे भी है, देखो। तो आप लोग कहाँ से आए हैं सर? मुंबई। मुंबई कहाँ से? डोंबिवली। तो हम लोग भी मुंबई से आए हैं। अंकल जी, ये यहाँ पे क्या है, ये घूमने जो आते हैं? किला है पुराना किला। किनका किला है ये? शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार थे अंग्रेजी। उन्होंने बनाए हो, ये यहाँ मेन थे। तो इन किला के बारे में आप थोड़ा दो शब्द अपने मुंह से बता दीजिए सर। टू बी फ्रैंक, मुझे कुछ मालूम नहीं है। हम्म। मैं पुणे से हूँ, मैं यहाँ का लोकल नहीं, लोकल आदमी आपको ठीक तरह से बता सकता है। जी, आप बता सकते हैं? अच्छा। हम पुणे के लोग हैं, मुश्किल है कहना। जी, आप यहाँ के लोकल लोगों से इंटरव्यू लीजिए, आपको बताइए। अच्छा है। हाँ, अच्छा है। थोड़ा वो क्या ना, समुद्र के बीच में है तो थोड़ा और भी समुद्र अच्छा दिखता है, हाँ। अंदर कुछ नहीं है। जी। तो आप लोग कहाँ से आए हैं सर? पूना। धन्यवाद। यहाँ के लोकल लोग आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ के जो नावल है ना, हाँ, अच्छा इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनसे भी लूँगा। हाँ, धन्यवाद। और यहाँ रहने वाले जो कोई लोग मैं मुंबई। धन्यवाद।